मुजफ्फरनगर, प्रदूषण के खिलाफ खून से लिखा पत्र, सख्त कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर में पेपर मिलों और फैक्ट्रियों से फैल रहे कथित जहरीले प्रदूषण के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते हुए अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र अपने खून से लिखकर प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। इस विरोध ने इलाके में चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती प्रदूषण का आरोप। देवेंद्र कश्यप ने आरोप लगाया कि जनपद के कई गांवों में पेपर मिलों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि माखियाली, भोपा रोड, जौली रोड, वहलना, बेगराजपुर, मंसूरपुर, नरा, जड़ौदा और सुजड़ू सहित कई इलाके इसकी चपेट में हैं। उनके अनुसार प्रदूषण के कारण न केवल हवा और पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, बल्कि ग्रामीण जीवन भी गंभीर रूप से संकट में है। भूजल दूषित, जमीन बंजर होने का दावा। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया गया कि कई गांवों का भूजल दूषित हो चुका है और खेती योग्य जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। इसके कारण किसानों और ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर भी संकट गहराता जा रहा है। गंभीर बीमारियों का खतरा। देवेंद्र कश्यप ने कहा कि प्रदूषण के चलते ग्रामीणों में मलेरिया, हृदय रोग, कैंसर, टीबी और सांस संबंधी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कई परिवार बेहतर जीवन की तलाश में गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वच्छ जल की मांग। पार्टी ने मांग की है कि प्रभावित गांवों में तुरंत मेडिकल कैंप लगाए जाएं, स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाए और स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ प्लांट स्थापित किए जाएं। उनका कहना है कि यदि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो पलायन की समस्या पर रोक लगाई जा सकती है। प्रशासन को चेतावनी। देवेंद्र कश्यप ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया गया और जिम्मेदार फैक्ट्रियों व पेपर मिलों पर कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन बड़ा जन आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होगा। प्रदूषण के मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। देवेंद्र भाई, धरना प्रदर्शन चल रहा है, खून से पत्र लिख रहे हो, क्या है पूरा मामला? खून से पत्र इसलिए लिखना पड़ा, आज पर्यावरण दिवस है और जिले के और पड़ोसी जनपदों की स्थिति है कि आज यहाँ का पानी और हवा जहर बन गए हैं और हम लोग जो क्षेत्र के सभी गांव के लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं पानी को पी के। और फैक्ट्रियों का इतना बुरा हाल है, मानक ना पूरा करते हुए वो प्रदूषण फैला रही है और यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से मौन है और कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि हमारे देश के संविधान में एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को मिला हुआ है अनुच्छेद 21 के अनुसार कि सरकार शुद्ध हवा पानी देगी। तो आज राष्ट्रपति महोदया को हमने यही मौलिक अधिकार याद दिलाने के लिए हमने आज अपने खून से सभी लोगों ने पत्र लिखा है कि हमें शुद्ध हवा पानी दीजिए, नहीं तो सरकार को बर्खास्त कीजिए और सरकार को अपनी कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। पानी पूरी तरीके से जहर बन चुका है। जाकर देखो, आप सब देखते होंगे पत्रकार बंधु कि गांव में लोग कैंसर से पीड़ित हैं, किडनी फेल हो रही है, लीवर डैमेज हो रहे हैं, पूरी तरीके से त्वचा रोग बढ़ रहे हैं, बच्चे सांस ले नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग सांस ले नहीं पा रहे हैं, फेफड़े पूरी तरीके से कमजोर हो चुके हैं। तो हम लोग अब मैदान में आ गए हैं और जो अधिकारी आज अब नहीं सुनेगा, हमने आज ऐलान कर दिया है, जिलाध्यक्ष जी इसका नेतृत्व करेंगे कि जब तक प्रदूषण का जो बड़ा अधिकारी यहाँ जिले का है वो जब तक यहाँ नहीं आएंगे, जब तक ये धरना अब बराबर चलता रहेगा, चाहे कितने दिन चले। अब सामाजिक न्याय पार्टी पीछे नहीं हटेगी और इस आंदोलन को हो गई है लेकर खड़ा। और जब तक लोगों को शुद्ध हवा पानी हम लोग नहीं दिला देंगे, जब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो आप ज्ञापन किसको देंगे? जो यहाँ का प्रदूषण का अधिकारी है उसको ज्ञापन दिया जाएगा और अगर बता रहे हैं कि वो लखनऊ है, तो जब तक वो लखनऊ से नहीं आ जाते और हमें बताते नहीं कब तक हवा साफ पानी हो जाएगा, जब तक अब उठेंगे नहीं, धरना ये परमानेंट चलेगा। और हमने अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सुशील पांचाल जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय पार्टी अब अनिश्चितकालीन धरना करेगी जिले में, जब तक शुद्ध हवा पानी प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। और ये कहते हैं बार बार यहाँ के अधिकारी भी कि भाई हवा साफ है, पानी साफ है, तो हम पानी लेकर आए हैं। सबसे पहले उन्हीं अधिकारी को हम ये पानी पिलाएंगे। पीला पानी हो रहा है, जहर बन रहा है, हम भी पानी पिएंगे और वो अधिकारी भी पानी पिए और अपने बच्चों को लेकर उन गाँव में रहे और उस पानी को पिए। या आरओ का पानी पीना बंद करें तो ये लड़ाई आर पार की होगी।